आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दें। संयुक्त राष्ट्र में बजा पीएम मोदी की नीतियों का डंका। चीफ डेनिस फ्रांसिस ने कहा, भारत के किसान सभी लेन देन स्मार्टफोन से करने में सक्षम। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, खाने पीने का सामान होगा सस्ता। सड़क हादसों में घायलों को मिलेगा मुफ्त इलाज। असम और चंडीगढ़ में लागू पायलट प्रोजेक्ट। केदारनाथ में फंसे तीर्थयात्री बाहर निकाले गए, लोगों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। पेरिस ओलंपिक में सरेआम बेईमानी, पुरुष बॉक्सर को महिला से लड़वाया, 46 सेकेंड में मैच खत्म। भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने को कहा, एडवाइजरी और हेल्पलाइन नंबर जारी। लाखों यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेल मंत्री ने अगले कुछ ही महीनों के भीतर रेलवे ट्रेनों में 2500 जनरल कोच बनाने की तैयारी की। केरल के वायनाड में भीषण आपदा के बाद भारतीय सेना ने 16 घंटे में बना डाला पुल, अब बचाव अभियान को मिलेगी तेजी। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में नागद्वारी यात्रा शुरू, श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने तय किया बसों का किराया। जुलाई में जीएसटी संग्रह 10.3% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा, आंकड़े जारी। रेलवे से शीर्ष अदालत ने पूछा सवाल, बिना उचित सत्यापन के किसी को कैसे दी जा सकती है सरकारी नौकरी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट, आरोप पत्र में 13 आरोपियों के नाम। भारत में अगस्त और सितंबर की बारिश को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने की भविष्यवाणी, किसानों को मिलेगी राहत। 2000 के नोट पर उठने लगे सवाल, 7400 करोड़ रुपए आखिर कहां गए। महीनों बीते लेकिन नहीं लौटे 2000 के नोट। बीजेपी के राज्य में कानून व्यवस्था विफल, राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। इजरायल को गोला बारूद देने वाली भारतीय कंपनियों का रद्द करे लाइसेंस, विपक्ष ने की मोदी सरकार से बड़ी मांग। अगले साल भी आईपीएल खेलते नजर आएंगे महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स ने बीसीसीआई के सामने रखा खास प्रस्ताव। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, जिग्नेश मेवानी समेत बड़े नेताओं को मिली जगह। चोरी का माल बांग्लादेश भेजने वाला गिरफ्तार, मनी एक्सचेंजर की मदद से देता था वारदात को अंजाम। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट में की कटौती, घटकर 5% हुई ब्याज दरें। ऐसे ही अनाप शनाप बोलते रहते हैं, अखिलेश यादव के पूर्व सांसद ने अनुराग ठाकुर को सुनाई खरी खरी। अदानी समूह के प्रमुख ने वायनाड हादसे पर संवेदना जताई, मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए 5 करोड़ रुपए। राष्ट्रपति आज से अगले दिन तक राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। राजेंद्र नगर हादसे में एसयूवी चालक को मिली जमानत, मस्तीखोर कह बताया गया था जिम्मेदार। कोल इंडिया की ई नीलामी से कमाई 7% घटकर 5589 करोड़ रुपए पर। रूसी सशस्त्र बलों में भारतीय नागरिकों की संख्या की जानकारी नहीं, अब तक 8 भारतीयों की मौत, विदेश राज्य मंत्री का रिपोर्ट। चुनाव अधिकार संस्था इलेक्शन कमीशन को लिखा पत्र, लोकसभा चुनाव में डाले गए वोट और गिने गए वोट में कथित धांधली के पूछे कारण। निकाले जाने का इंतजार कर रहे अधीर रंजन चौधरी भाजपा में शामिल होंगे, तृणमूल कांग्रेस का बड़ा दावा। वंदे भारत ट्रेन के बाद अब आने वाली है वंदे मेट्रो, देश के बड़े शहरों को मिलेगी सुविधा। सोना 550 रुपये मजबूत हुआ, वहीं चांदी भी 600 रुपये उछली। युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए इजरायल और ईरान, भारत ने अपने नागरिकों को जारी किया लेबनान छोड़ने का फरमान। पीवी सिंधु के पास इतिहास रचने का सबसे शानदार मौका, ओलंपिक में जीत सकती है तीसरा पदक। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर न्यायालय के फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने किया स्वागत। विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के संचालन के लिए 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान करेगा भारत, समझौते पर किए गए हस्ताक्षर। दीजिए जवाब। आज का सवाल है, भारत के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद बीजू जनता दल की पूर्व सांसद ममता मोहंता ने थामा बीजेपी का हाथ, 24 घंटे के भीतर ही ज्वाइनिंग की पार्टी। मुस्लिम समुदाय में डर पैदा मत करिए, यह लंबे समय तक नहीं चलेगा, बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। झारखंड में बीजेपी के विधायकों के खिलाफ स्पीकर का एक्शन, 18 एमएलए निलंबित। दिल्ली कोचिंग हादसे पर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार बोले, बच्चों की कोई गलती नहीं थी। बिहार में वज्रपात से मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को अविलंब 4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश। बदला जाएगा दिल्ली पुराना ड्रेनेज सिस्टम, मानसून में 24 घंटे काम करेगा एमसीडी स्टाफ। पेरिस ओलंपिक के मेडल विजेता को मिल रहा खास बॉक्स, अंदर रखा है 4000 घंटे की मेहनत से बना तोहफा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी, मधुसूदन मिस्त्री चेयरमैन नियुक्त। बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग में फंसे 3300 श्रद्धालुओं को बचाया गया। गुरुग्राम में फैक्ट्री में गैस लीक से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, इलाके को कराया गया खाली। अचानक हुई थी अतीक अशरफ की हत्या, पुलिस का हत्याकांड से कोई संबंध नहीं, आयोग ने दी क्लीन चिट। नए संसद भवन से पानी टपकने पर लोकसभा सचिवालय ने खोला राज, कहा संसद भवन से नहीं टपकता है पानी। राहुल गांधी ने वायनाड में हुई भीषण तबाही को राष्ट्रीय आपदा बताया, कहा यह राजनीति का वक्त नहीं। जय शाह ने दी इजाजत, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे 586 करोड़ रुपए, फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोएगा पाकिस्तान। 2 नहीं बल्कि 3 दिन चलेगी हेरिटेज ट्रेन, पर्यटक लेंगे रोमांचक सफर का मजा। जेपी नड्डा ने की वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मुलाकात। अद्भुत, हर भारतीय खुशी से भर गया, ओलंपिक में परचम लहराने वाले खिलाड़ी को पीएम मोदी ने दी बधाई। लखनऊ के गोमती नगर में हुड़दंग करने वाले 4 गिरफ्तार, डीसीपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। हापुड़ में मदरसे के सामने से कांवड़िये का हंगामा, कांवर पर थूकने का है आरोप। दिल्ली की कोर्ट ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, यूपीएससी ने धोखाधड़ी जालासाजी का लगाया है आरोप। मुख्तार अंसार की पत्नी अफसा पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित, लेडी डॉन पर है पुलिस की नजर। आईसीसी ने पाकिस्तान के लिए खोला खजाना, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दिए 586 करोड़ रुपए। जयपुर बेसमेंट हादसे पर राजस्थान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा, लाने वाले हैं इससे संबंधित बिल। कंगना रनौत ने संसद में उठाया सवाल, कहा क्या सीआईएसएफ कर्मियों के व्यवहार पर निगरानी की कोई प्रणाली है। श्रीलंका से रिहा किए जाएंगे 20 मछुआरे, भारतीय उच्च आयोग ने रिहाई को लेकर दी जानकारी। इन्फोसिस को 32,403 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस, नासकॉम ने जताई नाखुशी। डोनाल्ड ट्रंप ने रैली में अचानक एक लड़की को मंच पर बुलाया, चूमते हुए कहा, इसने ही मेरी जान बचाई। मोची ने राहुल गांधी द्वारा सिली गई चप्पल के लिए 10 लाख रुपए की पेशकश ठुकराई। केदारनाथ यात्रा मार्ग में फंसे 1500 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित निकाला, रोकी गई यात्रा। आज अंतरिक्ष में दिखेगा अलौकिक नजारा, पृथ्वी को छूकर गुजरेंगे हवाई जहाज आकार के 2 क्षुद्र ग्रह। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अतीक अहमद की हत्या पर न्यायिक आयोग का बड़ा बयान, कहा पुलिस की लापरवाही। आरबीआई के पास वापस आए 2000 रुपये के 97.92% नोट, 7,409 करोड़ रुपये के नोट अब भी गायब। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित दूतावास ने घोटालों में फंसे 300 से अधिक भारतीयों को वापस भेजने में मदद की, सरकार का रिपोर्ट। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, शांति वार्ता की जमीन तैयार, शीघ्र करेंगे घोषणा। ईडी की रेड के बाद बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद से हटाए गए आईएएस संजीव हंस। खटाखट करने वालों को 2027 में सफा चक कर देंगे, विधानसभा के पटल पर गरजे यूपी सीएम योगी।
टाटा मोटर्स का जून तिमाही में नेट प्रॉफिट 5,566 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 74% की हुई बढ़ोतरी।